नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज पर। तो दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। 44,228 भर्तियों का नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग ने जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग इच्छुक हैं और 10th पास हैं तो आप सबके लिए ये 44,228 भर्तियों का नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है वो निकल चुकी है। दोस्तों, इस बार अच्छे पद निकाले गए हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 नंबर ऑफ पोस्ट को आप लोग देखेंगे तो 44,228 इसके फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं और साथियों इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों। बेसिकली बात बताएं तो ये 10वीं पास की वैकेंसी है। किसकी है? 10वीं पास की वैकेंसी है भाई, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक। अब जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बता देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग देखना चाहते हैं, व्यू पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूँ ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट है, किसका है। यहाँ से आप लोगों को भाषा का भी पता चल जाएगा। अब काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो राजस्थान के अलावा कहीं और का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो साथियों, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो भाषा आप लोगों को आती है, जैसे आप लोग मान लो बंगाल का फॉर्म भरना चाहें तो बंगाली आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ी समस्या है, तो वहीं का फॉर्म भरना है जहां आपका लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ जाए। हिंदी भाषी जो स्टेट हैं, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे जो स्टेट हैं, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हिंदी के हैं। तो यहाँ से कोई भी कॉमन बच्चा जिसको हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आता है वो भर सकता है। बाकी अगर आप लोग महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी चाहिएगी, गुजरात में गुजराती चाहिएगी। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये भी प्रेफर करेगी। तो आप लोगों को वहीं से फॉर्म भरना जहाँ आप हिंदी पढ़ लिख सकें भाई, ठीक है ना। तो ये है सबसे पहली बात। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो 44,228 वैकेंसीज हैं उसके लिए आप लोग इस वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा अप्लाई ऑनलाइन का है, तीसरा फीस पेमेंट का है। इस तरीके से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन है साथियों, उसको हम आप लोगों को देख के बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशंस है वो क्या कुछ कहा गया नोटिफिकेशन में, एज वगैरह क्या चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी भी आप लोगों को मैं पढ़ करके बता देता हूँ, ठीक है साथियों। GDS की एक ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। एक तरीके से आप लोग अपना ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कैरियर शुरू कर सकते हैं। पेमेंट ये 10-12 हज़ार रुपये होता है और बेसिकली बात क्या है कि गुजारा आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, वही आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ से ये मॉडल नोटिफिकेशन जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ था, देखिए दोस्तों, ठीक है। GDS की भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक की, जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है। ग्रामीण डाक सेवक पद का नाम है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई, ग्रामीण डाक सेवक 15 तारीख से फॉर्म शुरू है, 5 अगस्त लास्ट डेट है। फॉर्म में कोई गलती अगर हो गई है, सुधारना चाहते हैं तो 6 से लेकर 8 अगस्त 3 दिन आपको समय मिलेगा। इसके अलावा सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल, क्या कुछ सर्विस की कंडीशन हैं वो भी इसमें बताई गई हैं। और इसमें दोस्तों ये भी बताया गया है कि आप लोगों का जो काम है वो क्या है। इसमें दोस्तों 2-3 तरीके की पोस्ट होती हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या है, जॉब प्रोफाइल, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसका काम है दोस्तों कि हर दिन जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें पोस्टल ऑपरेशंस, मतलब उनको डाक्स को ऑपरेट करना है, ठीक है दोस्तों। इंडियन पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो इंडियन पोस्ट का पेमेंट बैंक है उसको भी संभालने का काम किसका है, BPM का होगा, ठीक है साथियों। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वॉरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ETC। अब जो मार्केटिंग है, ठीक है ना, वो भी करनी होगी किसको, BPM को। प्रमोशंस करना होगा प्रोडक्ट्स का, जो भी डिपार्टमेंट्स के इधर द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक तरीके से जो BPM है दोस्तों, इसको भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे के सारे काम पोस्ट ऑफिस में बैठ करके निपटा सकेगा। प्रमोशंस करना हो, सब कुछ जो कुछ करना, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा जो प्रोफाइल बता डिटेल में बता देंगे दोस्तों, ठीक है।
residence accommodation, the applicant selected as GDS BPM will have to provide accommodation for branch post office after selection, but before engagement take a declaration to this effect with details accommodation to submitted before engagement. The applicant so selected will be required to resident post village in functioning only the accommodation. दोस्तों ये रिलेटेड है कि रेजिडेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, इसका भी काम इन्होंने बताया गया है। और अब यहाँ पर तीसरा जो है दोस्तों वो है ग्रामीण डाक सेवक का। अब डाक सेवक का सीधा सा काम है भाई, आप लोगों को पोस्ट ऑफिस है उससे आप लोगों को डाक लेनी है, किसी की नौकरी की, किसी का ATM का, किसी का कुछ, वो सारी की सारी डाक लेनी है। और जहाँ पर भी आप लोगों को बताया जाएगा, आपको एक बाकायदा गांव मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको जो भी है डाक बांटनी है, ठीक है। डाकिया जिसको कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, ये काम रहेगा। और इसकी ही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है पदों का, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों को साइकिल वगैरह चलानी आनी चाहिए, कैसे भी करके, ठीक है। अब ये तो होगी साथियों पदों की नाम, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो क्या है इसमें बताया गया है, द GDS आर पेड एमुलेशन इन द फॉर्म टू टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस TRC विच कैरी एन एनुअल इंक्रीज 3% का यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके देखिए पैसे कितने मिलते हैं। जो BPM है उसको मिलेंगे 12,000 से और 29,380 शुरुआती वेतन है दोस्तों इसमें 12,000। ये बाद का जो वेतन है वो होता है, धीरे धीरे जैसे जाएंगे आप लोग इस वेतन पर चले जाएंगे। जो ABPM है डाक सेवक है उसका होगा 10,000 रुपये। ग्रामीण जो डाक सेवक है GDS उसका वेतन आप लोगों को शुरुआती तौर पर मिलेगा 10,000 रुपये दोस्तों, और उसके बाद तक जा सकता है 24,470 तक, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए बताया गया है। अब आगे देखिएगा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है वो आप लोग देखें, एज लिमिट्स देखें। सबसे पहले मिनिमम एज होगी 18 से 40 साल, ठीक है साथियों। और एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जो 18 से 40 साल है, मान लो किसी बच्चे की 18 साल नहीं पूरी हो रही, 5 दिन बाद हो रही है, 7 दिन बाद हो रही है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि एज की जो लास्ट डेट है, एज किस तारीख को मानी जाएगी, तो वो 5 अगस्त को, यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट सबमिशन है उस तारीख तक आप लोग जो है इसमें 18 से 40 के बीच होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि ऊपरी आयु सीमा में जो छूट है वो आप लोग देखें तो यहाँ पर बताया गया है, यानी कि 40 के बाद कोई अगर छूट लेना चाहे तो 5 साल का SC ST को दिया गया है, 3 साल का OBC को दिया गया है। तो जो एज लिमिट्स है यहाँ पर आपकी लास्ट डेट के दिन मानी जाएगी, यानी कि 5 अगस्त के दिन। 18 से 40 रिलैक्सेशन जो है हमने बता दिया है। बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 3 साल, जो 40 साल के बाद की छूट है वो 3 वर्ष की मिलेगी। SC ST को 5 साल की मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोई छूट नहीं है, और जनरल को भी कोई छूट नहीं है, यानी कि वो 40 साल ही रहेगी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो 10 साल की छूट, इसको आप लोग EWS और जनरल के दिव्यांग मान सकते हैं, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जी विद OBC तो 13 साल, SC ST के दिव्यांग हैं तो 15 साल। और यहाँ पर 4 नंबर में जो बताया गया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसमें जर्नल और EWS के दिव्यांग अभ्यर्थी आते हैं, उनको 10 साल का छूट दिया गया। अब साथियों ये 10th पासेज की वैकेंसी है, कितने पास की है, 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब 10वीं में भी आप लोगों की परसेंटेज है ना काफ़ी अच्छी होनी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा परसेंट चाहता है इसमें, मतलब ये मान के चलो 90 पार तो होना ही चाहिए। 95, 98, 97, 99, 100 तक इसकी कट ऑफ चली जाती है, ठीक है। इसमें फर्जीवाड़े की मार्कशीट भी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो आप लोगों को करनी नहीं है कि फर्जीवाड़े की मार्कशीट बनवा ली 99% की और फिर लग गए, तो ये काम तो करना नहीं है। एक्चुअल में अगर आप लोगों की परसेंट है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। 10th पास की है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें बताया गया है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट 10th में होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई
ओपन बोर्ड से पास कर ली या किसी ऐसे बोर्ड से पास कर ली जहाँ पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स की परीक्षा ना देनी पड़ी हो, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो विषय है ये होना चाहिए 10th में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं में बहुत ज़्यादा परसेंट चाहिए, 44,228 कुल पद हैं। कितने हैं? 44,228। तो हो सकता है इस बार कुछ 1 2 3 4 5% तक डाउन चली जाए, लेकिन ये मान के चलो जिनके 10वीं में 80 प्लस जो हैं वो चांस ले सकते हैं। 80 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो चांस ले सकते हैं। वैसे 80 का भी नंबर आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चांस ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गई। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें जो अदर क्वालिफ़िकेशंस में 3 चीज़ें मांगी गई हैं। पहला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ज्ञान हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है ना, पैनिक नहीं होना इस बात को, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, बस आना चाहिए दबाना बटन, ठीक है, कंप्यूटर के ऑन ऑफ कर सको, छोटा मोटा घूसे पट्टी मार सको वो, ठीक है। दूसरा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए भाई, ठीक है ना, साइकिल चला सकते हो, ये भी है। और अगर ये नहीं भी आती साइकिल तो भी कोई बात नहीं भाई, धक्के मार लेना, ठीक है, कैसे भी आप लोगों को डाक बांटनी है मतलब। और तीसरा दोस्तों एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, ठीक है, लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको इस जॉब पर आश्रित नहीं रहना, एक आप लोगों से एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उस टाइम पर एक फॉर्म भराया जाएगा जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना। इसका मतलब ये है तीसरी लाइन का, ठीक है, कि भाई इस पर ही आश्रित नहीं रहना, डाक से वो बनकर मस्त रहे, ठीक है, ये तीसरी है दोस्तों। रिजर्वेशन दोस्तों वो जो भी है दिया जाएगा, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो कैटेगरीज ऑफ जो डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी वो भी इन्होंने बताया गया है। लो विजन LV भर सकता है, डी हियर्ड ऑफ हियरिंग HH भर सकता है, डी भर सकता है, वन आर्म का भर सकता है, वन नेक का भी भर सकता है ना, एसिड विक्टिम भर सकता है, ड्वार्फिज्म जिनकी बोना जो हैं वो एसिड विक्टिम भर सकते हैं, ठीक है साथियों। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है, GDS की वेबसाइट पर जा करके, ये जो वेबसाइट्स दी गई है इस पर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 10th पासेज, जो 10th के नंबर हैं उनके आधार पर, ठीक है साथियों, 10th के नंबरों के आधार पर आप लोगों को ये बनाई जाएगी। और इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को भी समझा दिया है। A1 ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट 10th हैं, तो मल्टीप्लेक्शन जो फैक्टर्स है मल्टीप्लाई गुना किया जाएगा, यानी कि 9.5 से, ठीक है। ये ग्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए दरअसल, ठीक है, 9.5 से गुना करा जाएगा। अगर आप लोगों की A1 ग्रेड है, 10 ग्रेडिंग पॉइंट हैं तो आप लोग उनको कर लो, ठीक है, 10 ग्रेडिंग पॉइंट हैं तो आपकी 95% होगी, ठीक है। 9 है तो इनको आप लोग 9.5 को 9 से गुना कर लोगे। ग्रेडिंग सिस्टम्स इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, ये ग्रेडिंग को समझाने का तरीका है, ग्रेडिंग में जो जिनकी आएगी उनका। अब ये फॉर्म भरा जा सकता है दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या आप लोगों को चाहिए होंगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जब आप लोग मतलब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हैं तो वो सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें उस टाइम की आवश्यकता होगी। तो ये इसका फॉर्म जो है आप लोग दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और ये आप लोग देखें, इन्होंने बताया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन सप्लीमेंट्री लिस्ट विल हैव टू अंडरगो द सेम प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर 31/12/2024 तक इन्होंने क्या है सब कुछ कर लेना साथियों, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास हो, जिनके अच्छे परसेंटेज हो, वो साथियों इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हो, ठीक है, इसका फॉर्म जो है भर सकते हो 10वीं पास। और काफ़ी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप लोग देखें। और ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसको भरने की फ़ीस है 100 रुपये, ठीक है। और ये 100 रुपये किनको देने हैं, जर्नल, और इनको देने हैं SC ST, ठीक है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, दिव्यांग अभ्यर्थी और ट्रांस वुमन जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री हैं। यानी कि 100 रुपये जो फीस है SC ST OBC को देनी पड़ेगी। ऑल जो फीमेल्स हैं किसी भी कैटेगरी की हों, SC ST के एप्लीकेंट्स हों, दिव्यांग अभ्यर्थी हो और ट्रांस वुमन एप्लीकेंट्स हों, उनको ये फ़ीस 100 रुपये भी नहीं देनी, ठीक है। अब भर लेना भाई, जैसे भी आपका दिल करे, मन करे, जैसे भी, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा
वो आप लोगों को भरना है। काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए 6, 7 और 8 अगस्त को अगर आप लोग को फॉर्म में कोई मिस्टेक होता है तो ये है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस इंगेजमेंट। अब साथियों देखिए, मैं पहले शुरुआत में जिक्र कर रहा था वीडियो के में कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग बंगाल से फॉर्म भर दे और आपको बंगाली नहीं आती हो, तो अब ये आप लोगों के सामने लिस्ट है। ठीक है साथियों, ये लिस्ट है। अब आंध्र प्रदेश में हैं तो तेलुगु यहाँ पर लोकल भाषा होगी जो आपको आनी चाहिए। असम में है तो असमी, बंगाली, बोडो ये आनी चाहिए। देखिए बेसिकली बताया गया है। अब हिंदी वाले स्टेट कौन कौन से वो सुन लो। हिंदी बिहार में भर सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में भर सकते हैं, दिल्ली में भर सकते हैं। हिंदी भाषी हरियाणा में भर सकते हो आप लोग, हिमाचल में भर सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और हिंदी दोनों आती है वो भर सकते हो। झारखंड में आप लोग देखिए हिंदी बताया गया है ना, और मध्य प्रदेश में आप हिंदी भर सकते हो। ठीक है, बाकी और जो है ना दोस्तों उसमें जो कि रीजनल लैंग्वेज है ना वो आनी चाहिए। ये देखिए आप लोग हिंदी का कुछ एरियाज में जो नागालैंड के उनमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ये देखो आप लोग, मिजोरम में मिजो आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए, ओडिया आनी चाहिए। चंडीगढ़ देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाएगा। राजस्थान हिंदी है बेसिकली वो चल जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में हिंदी है, चल जाएगा। अंडमान और निकोबार में हिंदी और इंग्लिश चल जाएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज थी, भाषा थी। मतलब बेसिकली बात तो ये है भाई, जहाँ के हो ना आप लोग वहीं का फॉर्म भर लो। हरियाणा के हो हरियाणा में भर लो, या दिल्ली में रह सकते हो दिल्ली में भर लो, लेकिन कोई ज़्यादा दूर का है और कोई ज़्यादा दूर फॉर्म ना भरे, क्योंकि 10,000 रुपये इसमें मिलेंगे भाई। ठीक है, तो काफ़ी सारी दिक्कत होगी। 10,000 आप लोगों का खर्चा ही लग जाएगा, फिर किस बात की नौकरी। ठीक है, इसमें यह जीडीएस में लगने के बाद एक तरीके से हटाया नहीं जाता इसमें। ठीक है, परमानेंट सा जॉब है, लेकिन तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ती है। ये है डिपार्टमेंटली जो है दोस्तों, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके थ्रू आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी बात है दोस्तों, आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो ये भर सकते हैं। पूरी वैकेंसीज आउट कर दी गई है, 44,228 कुल पद हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं। पूरी मैंने डिटेल समझा दी बिल्कुल आसान भाषा में, क्या कुछ चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए वो। ठीक है, 10th में अच्छे परसेंट हों तो ही रिस्क लेना, अन्यथा फॉर्म खुश होने के लिए फॉर्म मत भरना। 50% है 10वीं में भर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। 60 है कोई फ़ायदा नहीं है, 70 है कोई फ़ायदा नहीं है, 80 है कोई फ़ायदा नहीं। 80 प्लस है तो फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी की इच्छा होगी भाई मैं तो भरूंगा ही भरूंगा तो भर सकते हो। देखिए किसी का हाथ नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसमें परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बताया गया है कि जो जीडीएस होते हैं रिटेन्ड एज बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्या है। ठीक है साथियों, तो ये खबर था आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर देना जीडीएस भर्ती को, और अब जीडीएस भर्ती की मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। चैनल को जो है अब तमाम जो इन्फॉर्मेशन है सेंटर की वैकेंसीज की, उन सबको भी अब देना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ऐसे वीडियोज़ लेकर के आए हैं, चाहे एमटीएस का लेके आए हों, या अब इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे चैनल पर। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग पर डिपेंड करना मुझे लगता है कि बहुत गलत होगा। एक ही तरीके का चैनल का अगर इमेज बना लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा अपने लिए। और चैनल शुरू से हर एक भर्ती की जो राजस्थान से रिलेटेड है उसकी जानकारी देता रहा है, और सेंटर की वैकेंसीज का जब हमें लगता है इस पर वीडियो बनाना चाहिए वो भी बनाते हैं। तो अब आप लोगों को इस तरीके के वीडियोज मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इस PDF को ज्वाइन ले लेना वहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।